दोस्तों, सिद्धरमैया और अखिलेश यादव की इन फोटोज को एक साथ देखिए और एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या इन दोनों में कोई समानता है? आप कहेंगे समानता तो है। दोनों ही अपने अपने राज्य के सीएम रह चुके हैं। या फिर आप ये कहेंगे कि नहीं, समानता कहाँ है? एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं और दूसरे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आप दोनों बातों को कह सकते हैं और दोनों बातें सही साबित कर सकते हैं, पर मैं दोनों नेताओं में एक और समानता की बात कर रहा हूं, और वो ये है कि दोनों ही मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सरकार में रहते हुए दंगों और हिंसा के आरोपी मुस्लिमों के केस वापस करने के लिए चर्चा में रहे हैं। कैसे? इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि 27 मई 2026 को सिद्धरमैया ने 52 आरोपियों के ऊपर से केस वापस लेने का ऑर्डर जारी किया था। याद रखिए, 28 मई को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और डीके शिव कुमार सीएम बने थे। इसका अर्थ ये हुआ कि इस्तीफा देने से एक दिन पहले वे 52 आरोपियों को जेल से बाहर निकालने का आदेश देकर गए थे। ये और बात है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनके आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले अक्टूबर 2024 में भी सिद्धरमैया ने सीएम रहते हुए केस वापस लिए थे। अब ध्यान से समझिए, मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जिन आरोपियों के केस वापस लिए जा रहे हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या मुस्लिमों की थी। इसका अर्थ ये हुआ कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सिद्धरमैया ऐसा कर रहे थे, और ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया हो। 2013 से 2018 के बीच में जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्हीं सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री रहते हुए 176 क्रिमिनल केस वापस लिए थे। ध्यान से सुनिए, इनमें ज्यादातर प्रतिबंधित आतंकी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के एक्टिविस्ट थे। अब आप कहेंगे ठीक है, सिद्धरमैया का केस हम समझ गए, लेकिन अखिलेश यादव का इससे क्या संबंध? तो इस खबर को देखिए। अखिलेश ने मुख्यमंत्री रहते हुए 19 आतंकियों के केस वापस लेने का प्रयास किया था। वो तो भला हो इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जो उसने ऐसा करने नहीं दिया, लेकिन अखिलेश के इस फैसले के पीछे मुस्लिम तुष्टीकरण की इंटेंशन बताई गई। इसके अलावा उनकी सरकार पर आरोप लगे कि उन्होंने यादवों के केस भी जानबूझकर वापस लिए। तो मित्रों, दो राज्य हैं, दो अलग अलग सरकारें हैं, दो अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दोनों में एक समानता है कि सरकार में रहने पर अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए मुकदमे वापस लेने में दोनों आगे दिखाई दिए। निष्कर्ष के तौर पर एक बात कही जा सकती है कि इंडी गठबंधन के दलों के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, देश की सिक्योरिटी, संविधान, नियम कानून, इन सब से ऊपर वोट बैंक की राजनीति है। खैर, इंडी गठबंधन के दलों की इस राजनीति को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।